कप्तान रोहित शर्मा और हेड कोच राहुल द्रविड़ ने दिनेश कार्तिक को एक जिम्मेदारी दी है कि आपको हर मुकाबले में जब से आप टीम में सिलेक्ट हुए हैं आपका रोल क्लियर हो चुका है कि आपको टीम के लिए आखिरी मोमेंट पर आके मैचेस फिनिश करने हैं। रोल क्लैरिटी भी दे दी। रोल क्लैरिटी देने से ये होता है कि एक किसी भी प्लेयर के दिमाग में एक क्लियर हो जाता है कि मेरी ये जॉब है और मुझे जाकर ये सब करना है। तो ये सब भी कुछ करके दिखाया है दिनेश कार्तिक ने। जब से वो आईपीएल से वापस उन्होंने अपनी फॉर्म पाई है और फिनिशर के रूप में आरसीबी के लिए वो उन्होंने मैचेस खत्म करे और कहीं ना कहीं भारतीय टीम के लिए लंबे समय से करते आ रहे हैं। और उनको अपॉर्चुनिटी मिली थी पिछले मुकाबले में, यानी दूसरे टी20 में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो था, आखिरी में आके उन्होंने एक छक्का और एक चौका मार के भारतीय टीम को जीत दिलवाई और सीरीज 1-1 से लेवल कर दी। और अब तीसरा मुकाबला है हैदराबाद में, तो यही चाहेंगे दिनेश कार्तिक की अगर उनकी बल्लेबाजी आती है तीसरे मुकाबले में तो वही कुछ करेंगे, क्योंकि उनका रोल क्लियर है। नीचे आएंगे और बल्ला चलाएंगे, और बल्ला ऐसे भी नहीं कि कुछ भी आड़ा टेढ़ा बल्ला चला दे, लेकिन बड़ी चीज ये है कि वो थोड़ा वक्त लेते हैं, गेंद को समझते हैं। और लेकिन पिछले मुकाबले में तो उनके पास टाइम भी नहीं था। डैनियल सैम्स को जिस तरीके से उन्होंने परखा और घुटने पर टेक कर फाइन लेग के ऊपर से छक्का मारा था, फिर उसके बाद एक चौका मार दिया था पुल कर उस शॉट को मिड विकेट से। और तो यही सब दिनेश कार्तिक पहले से जानते हैं। इसी का मतलब साफ साफ ये है कि दिनेश कार्तिक को खासा एक्सपीरियंस है पिच पर। उन्होंने कितना लंबे समय से लगातार वक्त बिताया है, इतने लंबे टाइम से खेल रहे हैं दिनेश कार्तिक। और तो और मैच खत्म होने के बाद दिनेश कार्तिक ये भी कहते हैं कि मैं इतना ज़्यादा वक्त प्रैक्टिस को देता नहीं बल्लेबाजी की, और मैं काफ़ी चीज़ें स्पेसिफिक रखता हूँ, और जहाँ पर मुझे प्रैक्टिस करनी होती है मैं स्पेसिफिकली वही प्रैक्टिस करता हूँ और मैं ज़्यादा कुछ नहीं करता। बिल्कुल ये एक बहुत सही चीज़ हो सकती है किसी के माइंडसेट में कि ज़्यादा प्रैक्टिस करने से भी बहुत सारी उलझने और अटकनें आ जाती हैं कि बैट्समैन कंफ्यूज हो जाता है ग्राउंड में जाने से, कि मैं उसके पास हर बॉल के लिए बहुत सारे शॉट्स हो जाते हैं, तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि मैं इस बॉल पर ये शॉट खेलूँ ये शॉट खेलूँ, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। और साथ साथ में जब दिनेश कार्तिक ने ये बोला कि मैं स्पेसिफिक रखता हूँ चीज़ें, ज़्यादा कुछ नहीं करता और सिंपल रखता हूँ चीज़ें, उसका मतलब साफ साफ यही आता है कि सिंपल चीज़ें रखने से माइंड में एक क्लैरिटी आती है, और उस क्लैरिटी का जो फ़ायदा मिलता है या कह सकते हैं एडवांटेज ये होता है कि हर बॉल के लिए आपके पास एक अच्छा शॉट हो, और कई ज़्यादा शॉट से अच्छा है कि एक ही शॉट हो आपके पास, और वो शॉट में आप 100% एक्सेल करके चलें। यानी कि अगर आपको गेंद छक्का मारने की मिले तो आप छक्का मारते हैं, अगर आपको गेंद बाउंड्री पार पहुंचाने की मिले या कह सकते हैं कि हम चौका मारने की मिले तो चौका मारते हैं उस गेंद पर। और साथ साथ उन्होंने फिनिशिंग पर भी बात करी। दिनेश कार्तिक ने ये कहा कि जिस तरीके से मैंने आरसीबी के लिए मैचेस फिनिश करे इस साल आईपीएल 2022 में, तो मैं फिनिशिंग पर काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ, और उनकी जो ये काम करना है फिनिशिंग पर, ये सारी चीज़ें रंग ला रही हैं अब इंडियन टीम के लिए। और जिस तरीके से उनका नाम आया था टी20 वर्ल्ड कप के 2022 के स्क्वाड में, तब दिनेश कार्तिक ने ये ट्वीट भी करा था कि ड्रीम्स डू कम ट्रू, और सपने सच होते हैं अगर आप उनकी मेहनत से और पूरी लगन से आप अपनी प्रैक्टिस करें और पूरी की पूरी मेहनत करें। तो इन्हीं बेहतरीन पारियों की वजह से दिनेश कार्तिक आज टीम में है, इसी फिनिशिंग स्टाइल की वजह से आज दिनेश कार्तिक टीम में है। और जो उनको रोल दिया गया है कप्तान रोहित शर्मा से, और वो कोच राहुल द्रविड़ ने साफ उनका रोल क्लियर कर दिया कि आप आएंगे और मैचेस फिनिश करेंगे, चाहे आपके लिए 3 बॉलें बची हों, चाहे 4 बची हों, चाहे 1 ओवर बचे हों। और दिनेश कार्तिक कई बार उन जगहों पर बैटिंग कर चुके हैं या उन सिचुएशंस पर बैटिंग कर चुके हैं जहां पर टीम को उनकी ज़रूरत 15 ओवर में पड़ती है और आखिरी के उनको 5 ओवर मिलते हैं, तो वो टिक भी जाते हैं क्योंकि उनकी टेक्निक ही इतनी साउंड है, वो हर सिचुएशन में बल्लेबाजी कर सकते हैं, उनको खासा एक्सपीरियंस भी है। तो उम्मीद रहेगी कि तीसरे टी20 में हैदराबाद में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच दिनेश कार्तिक भी दोबारा अगर उनकी बल्लेबाजी आती है तो मैचेस फिनिश करके दें टीम को, और भरोसा ऐसे ही लगातार कप्तान और कोच पर बनाए रखें।